नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई को जो एनसी वेब वाले बच्चों मीन्स नॉन वाली जो गर्ल्स होती है उनका जो एग्ज़ाम हुआ था अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में कि उनका एग्ज़ाम कैसा आया था। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम आज तो हिस्ट्री का था, तो ऐसा नहीं होता है। आज जो पेपर था वो डिसिप्लिन 1 का था। जिस बच्चे के पास जो डिसिप्लिन 1 में होता है वही आता है। जैसे मान के चलिए आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, अब अल्फ़ाबेट में एच पहले आता है तो ये आपका डिसिप्लिन 1 है, पॉलिटिकल बाद में आता है तो ये आपका डिसिप्लिन 2 है। कई बार क्या होता है बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं अपने मेन सब्जेक्ट वो पॉलिटिकल भी लेते हैं, इसके बाद मान लीजिए किसी बच्चे ने पंजाबी ले ली। देखा जाए तो दोनों ही सेम है, बट यहाँ पे फिर पीपी सेम है तो वहाँ पे देखा जाएगा सेकंड वर्ड क्या है। सेकंड वर्ड ओ है और यहाँ पे यू है। अल्फ़ाबेट में ओ पहले आता है तो यानी कि जो पॉलिटिकल का सब्जेक्ट होगा वो उनका कोर 1 हो जाएगा, मीन्स डिसिप्लिन 1 हो जाएगा, और जो उन्होंने पंजाबी ले रखी होगी तो उनका डिसिप्लिन 2 हो जाएगा। तो ये उसी बच्चे का पेपर है जिनका पॉलिटिकल के संग जिन्होंने पंजाबी ले रखी थी, तो उनका आज डिसिप्लिन 1 का एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए पेपर कैसे आता है, ज़रूरी नहीं है आपका पेपर सेम ही आए। सब्जेक्ट जो उसमें जो कोड होता है, क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर होता है वो अलग आएगा, ठीक है। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आ सकता है। सबसे पहले पूछ लेगा वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा है, इसके आयामों को बताना होगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो क्वेश्चन है ना आपको सिर्फ 4 करने हैं, तो 4 क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। पहला चलो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, वैसे तो करवा रखा है तो पढ़ा होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो यूएन है, अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले एक वीडियो दी है यूएन की चुनौतियों के ऊपर और उसकी संरचना। तो ये आप यूएन की जो संरचना है वो आप बता लोगे, मतलब जो संयुक्त राष्ट्रीय है जो संगठन है उसकी संरचना पर चर्चा करनी है, साथ ही साथ जो उनके फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने संरचना आपको बता दी है, फंक्शन नहीं बताया, फंक्शन भी बता दूंगी मैं अगली वीडियो में, और चैलेंजेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें फंक्शन आ गया तो हो सकता है आपके में चैलेंजेस आ जाए, बट हम दोनों को करके चलेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से था। थर्ड क्वेश्चन आया है आपका WTO से, ये भी आपका यूनिट 2 है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और इसमें क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है कि क्या विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील अर्थव्यवस्था को अनुकूल परिस्थिति प्रदान की है। तो आप लिखोगे हाँ। हाँ का मतलब ये है कि इसमें आपको बतानी है WTO की उपलब्धियाँ, WTO की उपलब्धियाँ जो कि मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी, जो फ्री स्टडी के नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, उपलब्धियाँ। बाकी ये क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा इसके बाद वाली वीडियो में। उसके बाद आ गया ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स जो है एक उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका बतानी है, इम्पोर्टेंस बताने हैं, जो कि मैं आपको करवा दूंगी और ऑलरेडी ये भी करवाया है यूनिट 2 में। तो ये देखा 3 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 में से आ गए। इसका मतलब अगर आप खाली यूनिट 2 भी करके जाते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका पक्का वहाँ से हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन आ गया है कि एक वैश्विक मुद्दे के रूप में पर्यावरण के विकास का विश्लेषण करना है। वैश्विक मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे कि पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है, और भी कई सारे हमने पढ़े थे। तो आपको इसमें पर्यावरण के ऊपर बताना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्यावरण को लेकर। इसमें आप पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में भी लिंक करके बता सकते हो, हालांकि कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है जैव विविधता। जैव विविधता का जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो महत्व है आपको वो बताना है, और जो जैव विविधता आज के टाइम पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके जो नुकसान हो रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से उसके नुकसान हो रहे हैं, तो आपको कारण बताने हैं, ठीक है। ये आपका जो है यूनिट 3 में से क्वेश्चन है ये आपका, और ये भी आपका यूनिट 3 में से है। उसके बाद है यहाँ पर आपको आतंकवाद बताना है, आतंकवाद की परिभाषा से जुड़ी बहसों पर चर्चा करनी है, और आतंकवाद को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना भी करनी है, मतलब कंपेयर करने हैं। आतंकवाद के कई सारे प्रकार बताए हैं आपको, तो वो जितने भी उनके अप्रोचेस हैं, जितने भी उनके प्रकार है, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, मीन्स कंपेयर करना है। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 3 में से ही आया हुआ है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो आपसे शॉर्ट नोट आएगा। शॉर्ट नोट में वैश्विक न्याय है, जो कि यूनिट नंबर 3 से है। वैश्विक न्याय का मतलब होता है बेसिकली गरीबी, और एक और वर्ड था मे बी शायद समानता है या इस टाइप से कुछ है, हाँ गरीबी और समानता ही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा दूंगी। ये आपका
यूनिट 3 में से है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि जो वैश्विक न्याय है, क्या उसने सभी को न्याय दिया है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ पर दूसरा आपसे पूछा गया है मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, तीसरा है रियो शिखर सम्मेलन, चौथा है सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट है जिसमें से आपको 2 करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 4 आपको करने होंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का कितना ज़्यादा वेटेज है। मैं फिर से आपको यही बोलूँगी, यूनिट 1 जिसने नहीं किया है वो मत करो, ज़्यादा अच्छा है। यूनिट 2 और यूनिट 3 पे ही फोकस करो, आपके 4 क्वेश्चन वहाँ से पक्का और डेफिनेटली हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।